उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी? वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते। वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक वो उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, बैठ के मलाई मार रहे हैं। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार-बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी, हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ये बताइए हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो होगा? तो जिसने भी मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पाप, जरा बताइए, जरा मैं बताइए। मैं सांसद था, 1 मिनट बोला, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी वहां होता था, तो चाहे हम आए प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग बोलते, कभी ये बात ही नहीं होती। और इस तरह की बात जब आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा ये बात। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है। देखिए, आरसीपी सिंह को आप जानते होंगे, पूर्व इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, साथ ही साथ पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जदयू में एक खासा नामचीन चेहरा थे एक समय में, और जदयू को उन्होंने बहुत आगे भी पहुंचाया। देखिए, आज उन्होंने जनसुराज की सदस्यता ले ली। प्रशांत किशोर जो हैं उनके साथ मौजूद थे, और आरसीपी सिंह जो हैं वह नीतीश कुमार पर खूब गरजे, खूब बरसे। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कई खुलासे भी किए। उनके मंत्रिमंडल में, बिहार कैबिनेट मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री शामिल हैं उनमें से 4-5 मंत्रियों पर उन्होंने आरोप भी लगाए कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वह नीतीश कुमार को चला रहे हैं। साथ ही साथ कई आरोप जो है आरसीपी सिंह लगाते हुए नजर आए। और साथ ही साथ जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया कि आप अब जनसुराज के साथ आए हैं
तो कितने दिनों तक रहेंगे। साथ ही साथ ये भी सवाल पत्रकारों ने किया कि आपके पार्टी यानी कि आपने अभी जनसुराज की सदस्यता ली है, लेकिन जनसुराज पर हमेशा यह आरोप लगता रहता है कि वह भाजपा की बी टीम है। इस पर भी आरसीपी सिंह ने जवाब दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वाईवी गिरी साहब, जनसुराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ, आप सबकी आवाज पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं, और आज रविवार का दिन है, हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, आज सूर्य भगवान का दिन है, बहुत ही हमारे लिए ये तो महत संयोग है। और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किया, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी, आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों ने मजदूरी की है। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना, बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूं, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूं। क्या देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए, भाई भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार करता है। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय में 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोग को डिमोरेट किया जाता है, बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू है। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, क्योंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया
कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका। बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा दूध भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं दो जगह सोना का दूध भंडार है, टंगस्टन का दूध भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो काहे ने उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या बता रहे, झारखंड बच गया तो सब तो खनिज वहां चलाएगा, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनका घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमीकंडक्टर आईटी का भी लग रहा है, तो बिहार कहीं नहीं है साहब। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिया प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 और 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगी। हमारे आईटी के बच्चे आप ही कहाँ जाकर जाएंगे? दोस्तों आपने देखा कि किस तरह आरसीपी सिंह जो हैं वह जनसुराज की सदस्यता ले रहे हैं। काफ़ी गर्मजोशी के साथ प्रशांत किशोर के साथ मिल रहे हैं, साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता जनसुराज के वहाँ मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। और आरसीपी सिंह जो हैं वह बिहार सरकार पर, उनके मंत्रिमंडल पर और साथ ही साथ जेडीयू पर भी खूब आरोप वह लगा रहे हैं। तो आरसीपी सिंह ने जनसुराज की सदस्यता ली है, इससे जनसुराज कितना मजबूत हुआ है, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप बिहार रख सकते हैं। धन्यवाद।